हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। इससे पहले 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, ये 3rd वीडियो है। एंड 2 वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इन नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 1.1 से। तो स्टूडेंट, बेसिक जो है वो हमारा पहला टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें परिमेय संख्या फाइंड आउट करनी है। किन के बीच में? दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। स्टूडेंट्स, हमें ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे एग्जांपल 4 में नंबर लिखूं यहाँ पे 1 2 3। मैं आपको बोलूं 1 और 3 के बीच का नंबर बताइए, आप तुरंत बता देंगे सर 2 होता है। तुरंत बताएंगे आपसे क्या कितना होता है? 2 होता है। बट यदि मैं आपको बोलूं कि आप 1 और 2 के बीच में नंबर बताइए, व्हाट इज द नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है गाइस। 1 एंड 2 की बात करूं मैं कि 1 और 2 के बीच में कौन से रियल नंबर्स पॉसिबल है। तो हम लोग सीधे ढंग से देखें तो हमें कुछ नहीं लग रहा कि 1 के बाद जस्ट 2 आता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं, यानी अनंत संख्याएं होती है 2 दी हुई संख्याओं के बीच में। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? अनगिनत होते हैं, अनंत होते हैं। यानी गिवन 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होंगे। पहली बात तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करें? तो इसका है मेथड फर्स्ट, यानी विधि जो है वो पहला विधि कौन सा है? मेथड फर्स्ट कौन सा है? जिससे हम लोग 2 गिवन नंबर्स के बीच में नंबर्स निकाल सके, 2 दी हुई संख्याओं के बीच में दूसरी परिमेय संख्या निकाल सके। स्टूडेंट्स, तो देखिए जो भी नंबर दे रखा होगा, सपोज ए को मैंने ए बोल दिया, दूसरे वाले को बी बोल दिया, तो फॉर्मूला कैसे बनाना है मुझे? ए और बी में से आप देखेंगे कि एक नंबर हमेशा बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा। 2 इक्वल नंबर तो नहीं हो सकते, 2 इक्वल नंबर्स के बीच में कोई नंबर होता ही नहीं है। तो जो नंबर बड़ा है, सपोज इसमें देखूं तो b इज ग्रेटर देन a, यानी b बड़ा है a से, तो फॉर्मूला क्या लगाना है अपने को? a से जो नंबर बड़ा होगा वो a प्लस बी अपॉन 2, और b से क्या होगा? वो छोटा होगा। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि मुझे 2 दी हुई संख्याओं के बीच में एक नंबर निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी, दोनों नंबरों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं नंबर निकालना चाहूं तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है मेरे पास? सपोज 1 है, b का वैल्यू 2 है। ये a और b जस्ट आपको इमेजिन करना है, राइट डाउन नहीं करना है क्वेश्चन में। तो आपको बिटवीन का नंबर निकालना है, तो a प्लस बी अपॉन 2। सो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, डिवाइड बाय 2, दैट्स 3 अपॉन 2। यानी इनके बीच का नंबर कितना हो गया? 3 अपॉन 2 हो गया बच्चों। कितना नंबर हो गया? 3 अपॉन 2। तो ये मेथड फर्स्ट है। क्या हम लोग इससे एक ही नंबर निकाल सकते हैं? नहीं, हम और नंबर भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए 1 और ये है 2, मैंने निकाल लिया 3 अपॉन 2। फर्दर यदि मुझे आगे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का सपोज कर लूंगा, इन दोनों का क्या निकाल लूंगा? मीन एवरेज निकाल लूंगा। ये फॉर्मूला एवरेज या मीन का ही होता है कि गिवन 2 नंबर्स अपॉन डिवाइड बाय 2 नंबर्स है, दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मीन होता है। मध्य का फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला है। यदि इन दोनों के बीच में मुझे नंबर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 प्लस 3 अपॉन 2 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। 2 1 जा 2, एलसीएम ऊपर आ गया 2, यहां गया 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 5 एंड ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। गाइस ये जो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखने दीजिए। यहाँ पे 1 था, यहाँ 3 अपॉन 2 था। इनको सोल्यूशन करना हो, एक फ्रैक्शन फॉर्म में हो, दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो, तो एलसीएम लेना पड़ता है ऑलवेज। मैंने इसके नीचे 1 लिखा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 1 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 1 जा 2 आ गया यहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, 3 1 जा 3 आ गया। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए सिचुएशन यहां बन रही है a अपॉन बी होल डिवाइड बाय सी, a अपॉन बी होल डिवाइड बाय सी, a अपॉन बी होल डिवाइड बाय सी। तो क्या कर रहे हैं? b को c से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर मेरा आ जाएगा a अपॉन बी सी, a अपॉन बी सी। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा? ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और ये 2 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। तो गाइस इस ढंग से करना है। यानी अब मेरे पास नंबर कौन सा आ गया? 5.4 आ गया।
5.4 आ गया। तो इस ढंग से मुझे और नंबर निकालने हो तो मैं इन दोनों नंबरों को ले सकता हूं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकता हूं। मुझे और नंबर निकालने हो इन दोनों को ले सकता हूं, और नंबर निकालने हो इन दोनों को ले सकता हूं, मैं जितने नंबर चाहिए यहां से निकाल सकता हूं। तो गाइस आई होप कि आपको फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट वाले मेथड से क्या देखा था, ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, और हम लोगों ने सिंपल से नंबर लिए थे, हम लोगों ने फ्रैक्शन नंबर भी लिए थे। मे बी पॉसिबल ऐसा नंबर भी आ सकता है कि 1/2 एंड 1/3 के बीच का नंबर निकालिए, तो भी सेम प्रोसीजर रहेगा। मेथड फर्स्ट से अपने को 1-2 नंबर निकालने हैं तब ये एप्लीकेबल है, यानी मुझे इनके बीच का नंबर निकालना है तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 2 जा कितना हो गया 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 1 जा 3, एंड 3 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 1 जा 2, डिवाइड बाय 2। अब मैंने इनको ऐड कर लिया, ये हो गया 3 2 जा 3 प्लस 2 5, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आंसर आ गया 5.12, यानी 5/12 इन दोनों के बीच का नंबर आ गया। ये जो मेथड है लिमिटेड कंडीशन तक एप्लीकेबल है। मुझे दो गिवन नंबर्स के बीच में सपोज 1 2 3 4 या 5 नंबर तक तो पॉसिबल है। यदि मैं आपको बोलूं इन दोनों नंबरों के बीच में 10 नंबर निकालिए, तो आपको 10 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन ना करनी पड़े, जब ज्यादा नंबर निकाल रहे हो तब हम लोग अप्लाई करेंगे मेथड नंबर 2। एंड मेथड नंबर 2 जो है उसके एक सिचुएशन मैंने बात की, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, यानी जब हर क्या हो समान हो, यानी जब p/q यानी रेशनल नंबर ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हर, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी पहली कंडीशन क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करना है। यदि डिनोमिनेटर ना इक्वल हो तब क्या करना है, आपको कोशिश करनी है पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करिए। डिनोमिनेटर इक्वल होगा तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट करना क्या है, देखिए दो नंबर है, सपोज एक नंबर ए है, दूसरा नंबर सपोज बी है। एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। अब मुझे क्या देखना क्या है कि मेरे पास देखिए जो फ्रैक्शन नंबर होता है वो n/d के फॉर्मेट में होता है, अंश बटा हर के फॉर्मेट में होता है। और ये नंबर भी फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, सपोज ये नंबर भी फ्रैक्शन फॉर्मेट में, भिन्न संख्या में दोनों नंबर है। मुझे इनके बीच में सपोज 10 नंबर निकालने हैं, 10 नंबर मुझे निकालने हैं। मैं बोलूं 15 नंबर निकालने, मैं बोलूं 7 नंबर निकालने, तो जितने भी नंबर निकालने हैं उसको बोल सकता हूं मैं स्मॉल n, छोटा n। ये क्या है, नंबर्स ऑफ नंबर, नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की संख्या। What do you mean by this one? मैं बोल रहा हूं इन दोनों नंबरों के बीच में मुझे 10 नंबर निकालना है तो n का वैल्यू यहां 10 है। मैं बोलूं 12 नंबर निकालना है, n का वैल्यू यहां 12 है। मैं बोलूं 25 नंबर निकालना है तो n का वैल्यू कितना होगा, 25 होगा। गाइस तो ध्यान रखना है n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की संख्या। जो संख्या है मुझे इनके बीच में निकालनी है। करना क्या है, देखिए इसका भी क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा। इसका भी क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा, अंश और हर होगा। इसके न्यूमरेटर के अंदर n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके भी n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहां भी n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहां भी n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो गाइस सिंपल सा फॉर्मेट है कि जो दोनों नंबर्स हैं उनके अंश और हर में उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर n+1 से, n कहां से आएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, बोलेगा 10 नंबर निकालिए तो n का वैल्यू 10 होगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, और इनको मल्टीप्लाई कर देना। गाइस एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज 1/, मान लीजिए 3 है एंड 1/, मान लीजिए 5, लाइक 2/3 है सपोज। तो गाइस यहां पे क्या लिया मैंने, दो नंबर लिए जिनके अंदर डिनोमिनेटर इक्वल है, जिनके अंदर हर क्या समान है। मैं बोलूं इनके बीच में मुझे निकालने हैं 10 नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 10 संख्याएं मुझे इनके बीच में निकालनी है। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए स्मॉल n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और n+1 कितना हो जाएगा, 10+1 कितना हो जाएगा गाइस 11 आ जाएगा। तो 11 मेरे पास वैल्यू आ गई n+1 की। फॉर्मूला क्या बोलता है, दोनों नंबरों में n+1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपका 1/3 है और आपका 2/3 है। सपोज दोनों तरफ ही क्या करना है, मुझे जो n+1 है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे क्या करना है गाइस, मुझे मल्टीप्लाई करना है। आएगा 11/33, और ये नंबर क्या बन जाएगा 22/33, 22/33। तो गाइस देखिए
अब मैं इसे 1/3 बोलूं या 11/30 बोलूं, 33 बोलूं, दोनों चीजें एक ही, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समान भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे? यदि मैं ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, उन दोनों ही कंडीशन में फ्रैक्शन जो होगा, सो गाइस ये जो है वो इस फ्रैक्शन का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी ढंग से इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये वाला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका वैल्यू भी 1/3 है, इसका रेशियो 1/3 है, इसको भी कैंसिल कर दूंगा तो इसका रेशियो भी कितना आएगा? 1/3। सिमिलरली इसका रेशियो 2/3 आएगा। तो गाइस अब मुझे क्या देखना है? देखिए यहां पे क्या है? 11/33, यहां पे क्या है? 22/33। 11 के बाद क्या देगा? इस 12/33, नेक्स्ट 13/33, नेक्स्ट 14/33, नेक्स्ट 15/33, 16/33, 17/33, 18/33, 19/33, 20/33 और 21/33। गाइस काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में 10 नंबर मिल गए। मैं इसको ये नहीं लिख करके इसको 1/3 लिख सकता हूं, इसको मैं ये नहीं लिख के 2/3 लिख सकता हूं। तो गाइस आप देखेंगे 1/3 और 2/3 के बीच में मेरे पास 10 रेशनल नंबर पता लग गए। ये मेथड नंबर 2 को इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक और चीज आप देखिएगा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 एंड यहाँ पे सेम नंबर लिख रहा हूं 2/3। मुझे इनके बीच में सपोज 5 या 7 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मैं एक सिंपल सा मेथड अप्लाई कर सकता हूं। ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब आप देखेंगे कि ये बन गया 10/30, ये 20/30। इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30 एंड 19/30 एंड 19/30 और ये 20/30 तो है ही मेरे पास। मुझे 5 निकालने थे लेकिन मैंने ज्यादा निकाल दिए। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशनल नंबर निकाल दिए। कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। बस राइट डाउन कोई भी 5 करने हैं आपको। यदि 5 निकालने तो 1 2 3 4 5, बाकी सबको इरेज कर दीजिए। यदि 7 निकालने हैं 2 इंक्लूड कर दीजिए, इन 2 को इरेज कर दीजिए। तो गाइस यदि आपको जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे ज्यादा निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि 2 गिवन नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं जिनकी हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। तो गाइस आपको यदि अपनी कैलकुलेशन कभी इजी करना हो, कभी आसान करना हो, तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड भी एकदम सही माना जाएगा, एप्रोप्रिएट माना जाएगा। आपको तो गिवन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच के अंदर कुछ परिमेय नंबर और निकालने, कुछ रेशनल नंबर और निकालने। तो गाइस आप किसी मेथड को अप्लाई करें, सारे के सारे मेथड क्या होंगे? एकदम इजी एंड सही होंगे। स्टूडेंट्स एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। देखिए यहाँ पे जो हर है वो हर के अंदर 2 अलग अलग संख्याएं हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। और ये दोनों यदि प्राइम नंबर है तो आप इस नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सा मेथड हो जाएगा। यानी इस नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नंबर क्या बन जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है गाइस। इसको 1/5 ऊपर नीचे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड नंबर बिकम्स 5/15 एंड 3/15। गाइस यदि अब मुझे देखना है डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद कि मुझे नंबर्स निकालने कितने थे। कई बार ऐसा होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे आपके सामने एक दो नंबर वैसे ही आ जाएंगे। 5/15 एंड 3/15 के बीच में एक नंबर बन रहा है 4/15। तो ये आपने कोई भी इसके लिए मेहनत नहीं की, आपको एक नंबर ऑटोमेटिक मिल गया। कब मिल गया? जब आपने इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना चाहा। तो एक तरीका तो सिंपल, आपको एक दो नंबर तो ऐसे यहां से मिल जाएंगे। सेकंड, जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतने ज्यादा नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब यदि आपको, अब ये नंबर को मैं लिखूंगा 5/15 और ये होगा 3/15। अब मुझे यदि इसके बीच में 10 या 5 या जितने भी निकालने, मान लिया 9 नंबर्स निकाल लें, तो 9 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? 9 आ गया। तो n+1 कितना हो जाएगा? 9+1 कितना हो जाएगा? 10। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 अपॉन कितना हो जाएगा? 150 एंड ये 30 अपॉन कितना हो जाएगा? 150।
अब देखिए आपके सामने बहुत बड़ा डिफरेंस आपके सामने आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस है 50 से 30 के बीच में, यानी आप पास में 19 नंबर का डिफरेंस है। तो आप आराम से यहाँ पे जो भी आपको नंबर चाहिए आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 9 नंबर निकालने थे, कोई भी 9 नंबर यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस ये मेथड नंबर 2 है। दो कंडीशन मैंने बात की, पहली जब डिनोमिनेटर इक्वल हो और दूसरी जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, तो पहला मेथड होना चाहिए, पहला प्रोसेस होना चाहिए आपका कि इसके डिनोमिनेटर को इसके हर को समान करिए, और समान करने के दौरान आपको एक दो नंबर्स मिल जाएंगे। फिर भी आपको ज्यादा चाहिए तो सिंपली n+1 वाला फॉर्मेट आप लगा सकते हैं और नंबर्स को निकाल सकते हैं। सो गाइस मेथड नंबर 3 है जो बहुत ही यूनिक टाइप का है, बट आपको इसको टेस्ट में नहीं पढ़ना, सिंपल सा मैं बता रहा हूं तो ध्यान रखना आपको, उतने से काम हो जाएगा आपका। ए और बी सपोज दो नंबर है और ए इज ग्रेटर देन बी, यानी एक नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है। आपको पहले डी निकालना है। डी जस्ट होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा डी होता है कि जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर माइनस करना है अपॉन डिवाइड करना है n+1 से। n+1 क्या है, n क्या है, दो गिवन नंबर्स के बीच में जो जितने नंबर्स निकालने होते हैं वो नंबर होता है n, तो n+1 करना है। जैसे डी तुम्हारे पास आ जाए तो छोटा नंबर यहाँ लीजिए, छोटा नंबर आपका b है, b उसका अगला नंबर हो जाएगा b+d, अगला नंबर हो जाएगा b+2d, अगला नंबर हो जाएगा b+3d। आपको इसी ढंग से सॉन चलते रहना है एंड लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ए मिल जाएगा, यानी इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। ये मेथड बहुत ही कम यूज करना है आपको, कहीं आपको जान रहे कहीं ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये बेसिक था हमारा कि रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप लोग इसकी रिवीजन करें बढ़िया ढंग से और अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।